सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज होलिका दहन का उत्सव है। काफी महत्वपूर्ण उत्सव माना जाता है और इसकी जो कथा है आप सभी जानते ही हैं कि हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान का भक्त था और भक्त ही नहीं बल्कि अनन्य भक्त था, यानी एक ईश्वर के सिवाय और किसी चीज को वो भजता नहीं था। और हिरण्यकशिपु स्वयं को कहलवाना चाहता था कि वही परब्रह्म परमेश्वर है और उसने अपनी प्रजाओं को इसके लिए प्रताड़ित किया और सबको कहा कि मुझे ही भजो, और अपनी प्रतिमा भी उसने बना रखी थी और सभी को इसके लिए मजबूर भी करता था, यहाँ तक कि अपने घर के लोगों को भी। तो उसने प्रहलाद को भी मजबूर करने की कोशिश की कि उसे ही परब्रह्म परमेश्वर मान लिया जाए, परंतु प्रहलाद ने उन्हें कहा कि आप एक साधारण मानव हैं, आप राजा भले हैं परंतु आप परब्रह्म परमेश्वर नहीं हैं। तो आज भी हम लोग देखते हैं इस तरह के मिथ्या अवतार बहुत जगह फल फूल रहे हैं, जो अंदर से तो हिरण्यकशिपु जैसे ही हैं, बाहर से कुछ और बने नजर आते हैं, तो वे भी कहते हैं कि मैं परब्रह्म परमेश्वर का ही अवतार हूँ और मुझे ही भजो। स्वयं को बिना किसी पात्रता के भजने के लिए कहना, यह परम अहंकार होता है। तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कई जगह मजबूर किया, धमकाया, मारने की धमकी दी और कई तरह के प्रयास किए। कभी पेड़ से फेंकवा दिया नीचे, कभी पहाड़ से नीचे फेंकवा दिया, कभी हाथी के पैरों तले को चलवाने की कोशिश की, कभी जलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया। नाना प्रकार के उसने प्रयास किए, कई यातनाएं दी। और जब उसकी यातना सफल नहीं हुई तो उसने अपनी बहन होलिका को, जिसे कि यह वरदान मिला हुआ था कि वह जिसके साथ बैठ जाएगी वह जल जाएगा और होलिका नहीं जलेगी आग पर। तो होलिका ने यही निश्चित किया कि प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के बैठ जाएगी और प्रहलाद मर जाएंगे और होलिका बच जाएगी और हिरण्यकशिपु का जो कांटा है वह दूर हो जाएगा। परंतु उल्टा हो गया, प्रहलाद बचे ही रह गए, होलिका का वरदान निरस्त हो गया और होलिका जल गई। यह जो कथा है इसे हम अच्छा से समझें आध्यात्मिक नजरिए से। हिरण्य का अर्थ होता है स्वर्ण, सोना। धन की जो कामना है और उसकी कामना में जो रत रहता है लगातार, वैभव की कामना में जो रत रहता है, वही हिरण्यकशिपु है। हिरण्यकशिपु का अर्थ ऐसा है, कामनाओं में रत रहने वाले
वैभव, सोने के और हीरे मोती के जो धन हैं उसके पीछे पड़ने वाले, उन्हें इकट्ठा करने वाले जो हैं वे ही हिरण्यकशिपु कहलाते हैं। और प्रहलाद एक अनन्य भक्त है। तो यदि हमारे भीतर में उस वैभव और स्वर्ण की लालसा है, कामनाओं के जाल में फंसे हैं, तो हम हिरण्यकशिपु हैं। हमारे भीतर हिरण्यकशिपु का अवतार है, वही हम असुर हैं। असुर का अर्थ जिसमें कि अंधकार है, सूर्य अर्थात प्रकाश, असुर मतलब जिसमें प्रकाश नहीं है, यानी जो अज्ञानता में जी रहा है। तो हम हिरण्यकशिपु असुर हो जाएंगे। और प्रहलाद का अर्थ होता है जो आनंददायी अवस्था में होने के कारण आह्लादित है, यानी बहुत प्रसन्न है। तो यहाँ पर प्रहलाद का अर्थ यह बताना है हम सबसे कि जब हम अनन्य भक्ति करते हैं तो हम आह्लादित हो जाते हैं। भक्ति भावना से ओतप्रोत होने की वजह से हम प्रेम में डूब जाते हैं, और जिसके कारण हमारा रोम रोम रोमांचित हो जाता है, हम आह्लादित हो जाते हैं और प्रेम में मगन होकर के भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो ऐसे जो अनन्य भक्त होते हैं और वे प्रहलाद कहलाते हैं। यानी जब हम ऐसी भक्ति करते हैं तो हम प्रहलाद हो जाते हैं। अब इन दोनों के मध्य में संघर्ष होता है। हमारे ही एक चित्त है जो कि हिरण्यकशिपु है, जो हमें संसार की ओर खींचता है, और हमारा ही चित्त का एक दूसरा हिस्सा है जो कि भक्ति में रमना चाहता है। इन दोनों के मध्य तमाम तरह के संघर्ष होते हैं। हिरण्यकशिपु बार बार हमारे उस चित्त का अपहरण करना चाहता है, उसे सताना चाहता है, उसे धमकाता है और संसार की ओर ले आना चाहता है। परंतु प्रहलाद जब रम जाता है, यानी हमारा चित्त जब रम जाता है भक्ति में, तो फिर हमें ईश्वर बचाते ही रहते हैं, सदैव बचाते हैं। तो परब्रह्म परमेश्वर की कृपा हमारे में होती रहती है, और इस कारण से हमें ईश्वर के साक्षात्कार अंत में होते हैं। नरसिंह अवतार होता है जो हिरण्यकशिपु का वध करता है। नरसिंह अवतार आप सब जानते हैं कि जिसका सर जो है वो सिंह का है और बाकी हिस्सा जो है वो नर का है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि इस तरह का कोई प्राणी उत्पन्न हुआ, परंतु यह जो कथा है, यह कथा अपना एक अलग संदेश लिए हुए है। इसको ठीक वैसे जैसा चित्रण किया है साहित्यकार ने, वैसा ही नहीं समझना चाहिए। यानी जब हम नरों में सिंह हो जाते हैं, उस समय हम हिरण्यकशिपु का वध कर सकते हैं। यानी हमारे अपने भीतर की जो कामनाएं हैं उसका हम वध कर सकते हैं जब हम बहुत बलवान हो जाते हैं। तो वह हमारा जो बलवान अवतार है वह हिरण्यकशिपु का वध कर देता है और हमारी भक्ति प्रशस्त हो जाती है। और उसका वध कैसे होता है, यहाँ पर संध्या काल का बहुत अच्छा वर्णन है, द्वंद्वों का वर्णन है। जैसे हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा था, आप सब जानते होंगे कि न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न किसी प्राणी से मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं। इस तरह का उसने वरदान मांगा था। यह वरदान यह बतलाने के लिए है कि यह जो संसार है यह द्वंद्वों से भरा पड़ा है। यानी दो तरफ विरोधी शक्तियां खींची हुई हैं, बड़े छोटे का, निंदा स्तुति का, जीत हार का, लाभ हानि का, जय पराजय का, ऊपर नीचे, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, इस तरह से तमाम तरह के द्वंद्व हैं। तो यहाँ पर यह संदेश है कि यदि हम द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं तो
हम आध्यात्मिक हो जाते हैं, और जब तक द्वंद्व में रहते हैं तब तक हम हिरण्यकशिपु रहते हैं। तो हिरण्यकशिपु का वध करना है तो इस द्वंद्व से हमको परे जाना होगा, यानी सम अवस्था में जाना होगा। इसीलिए उसकी मृत्यु न दिन में हुई न रात में, संध्या काल में। कहने का मतलब, और ये संध्या काल क्या है? हर समय ये संध्या होती रहती है। किस तरह से संध्या होती है? कई तरह की संध्याएं हैं, जैसे कि प्रातः काल में अंधेरा जो रात्रि का है और दिन का जो उजाला है उसकी संध्या है। उसी तरह सायंकाल में दिन का जो उजाला है और रात्रि का अंधेरा है उसकी संध्या है। उसी तरह से मौसम की भी संध्या होती है। यह जो मार्च का महीना है यह भी संध्या ऋतु है। जैसे कि इसके पहले ठंड थी और अब आने वाले समय जो है गर्म है, यह संध्या काल है, संध्या ऋतु है। इसी तरह से हमारी सांस भी उलटती पुलटती रहती है, कभी बाएं से चलती है कभी दाएं से चलती है। जब दोनों नाक से चल रही होती है तो वह संध्या काल है, क्योंकि इसके बाद वह शिफ्ट करती है बाईं ओर या दाईं ओर। इस तरह से संध्या श्वास है। और यह जो संध्या श्वास प्रश्वास है यह ही वह क्षण होता है जिस वक्त कि हम वध कर सकते हैं। हिरण्यकशिपु का वध होता है, अर्थात हमारी कामनाओं का वध होता है। तो यहाँ जो होली का जो प्रसंग है वो यही है। आज जानते हैं जो अंग्रेजी का होली शब्द है वह भी इसी संस्कृत से बना है। होली का अर्थ पवित्र होता है इंग्लिश में भी, और यहाँ जो होली है वह भी पवित्रता के ही अर्थ में है। इसी से लिया गया, संस्कृत से ही दुनिया की सारी भाषाएं बनी है। दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें संस्कृत के शब्द नहीं हो। तो किसी न किसी अर्थ में वहाँ पर विकृत अर्थ में तो अवश्य ही रहते हैं, या वैसे का वैसे ही रहते हैं। तो यहाँ होली हमें यह संदेश दे रही है कि हम किस तरह से अपनी कामनाओं से ऊपर उठ करके भक्ति में लीन हो जाए, और सारा उत्सव जो है इसी का मनाया जाता है। एक चीज और आप देखेंगे कि यह जो अब त्योहार की अगर थोड़ी बात करें सामाजिकता के अर्थ में, तो देखते हैं कि इसमें रंग और गुलाल लगाए जाते हैं, और वे जो ये प्रतीक हैं समता के। हमारे समाज में काफी विषमता है, कोई अमुक वर्ण का है तो कोई अमुक जाति का है, तो कोई अमुक प्रांत का है, तो अमुक भाषा का है, तो अमुक लिंग का है। लेकिन इस त्योहार में समरसता आ जाती है, सभी के चेहरे रंग और अबीर से खुल जाते हैं, और इस तरह से हमारे भीतर समता की प्रेरणा देने वाला यह त्योहार हर वर्ष आता है, जो हमें नया करता रहता है। अब इसमें एक चीज और है कि हम देखते हैं कि इसमें पूरी छूट होती है, या एक उत्सव जैसा होता है। वैसे जितने भी त्योहार होते हैं हिंदुओं के त्योहार, ये सब उत्सव जैसे ही होते हैं। तो ये त्योहार यह है कि साल भर में हम लोग जमा करते रहते हैं, तमाम तरह की बीमारियां जमा हैं, तमाम तरह के जो हमारे में कष्ट हैं, दुख हैं, उसका जहर जमा हुआ है। हमें उत्सव मनाने का पूरा खुल करके उत्सव अपने को छोड़ देने का उस तरह से अवसर नहीं मिल पाता है साल भर में। तो यही एक त्योहार है जिसमें हमें यह अवसर मिलता है कि हम अपने को पूरा भुला दें कि हम क्या हैं क्या नहीं। तो इसमें हर छोटा बड़ा अमीर गरीब सब एक जैसे हो जाते हैं और पूरे खुल करके उत्सव मनाते हैं, गले मिलना, रंग डालना और समरस हो जाना। तो यह त्योहार कम से कम एक दिन हम लोगों को समरसता का संदेश देता है, और यह जो समभावना है यही गीता में ज्ञान का प्रमुख संदेश देने के लिए है, और ज्ञान की पात्रता भी यही है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा अलाभो जया जयो ततो युद्धाय निश्चयः। तो भगवान कहते हैं कि नैवं पापम अवापस्यसे। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सब में सम हो जाओ, और ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्ति हो। तो यह जो संदेश है युगों युगों से चलते आ रहा है हम लोगों को। तो आज होली के इसी संदेश के साथ हम लोग सभी को होली की शुभकामनाएं देते हैं।